औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अपनी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे लैलतुल क़द्र की निशानियाँ। अगरच के मालूम नहीं कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है, लेकिन उसकी कुछ इलामात हमें बताई गई हैं। वो अलामात क्या हैं, अहदीस की रोशनी में देखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शब कदर की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक इस सूरज की शुआएं नहीं होती। वो ऐसा होता है जैसा कि थाली, यानी सूरज नज़र तो आता है लेकिन उसकी शुआएं नज़र नहीं आती, यानी सूरज का रंग एक तरह से मुख्तलिफ होता है। एक और रिवायत में आता है, जो हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, कि हमने नबी अलैहिस्सलाम के पास शब कदर का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन उसे याद रखता है? उसमें जब चांद निकलता है तो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा, यानी उसको भी आपने थाल से तशबीह दी, लेकिन किनारा इसलिए कि आखिरी रातों में चांद पूरा नहीं रहता, एक किनारे की तरह रह जाता है। इसी तरह इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शब कदर आसान और मुअतदिल रात है जिसमें ना गर्मी होती है न सर्दी होती है। उस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी मदम होती है, यानी सूरज की एक निशानी बताई गई, लेकिन जाहिर है वो तो जब रात गुजर जाती है फिर ही नज़र आता है, इसलिए उस पर यकीन नहीं रहना चाहिए कि फ़लाँ रात थी या फ़लाँ रात थी। तवज्जो उस पर रहनी चाहिए कि हमें हर रात से किस तरह फ़ायदा उठाना है। एक और रिवायत में है कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने उबई बिन काब को ये फरमाते हुए सुना। उनसे कहा गया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो आदमी सारा साल क़याम करे वो लैलतुल क़द्र को पहुँच गया। हज़रत उबई फरमाने लगे, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो शब कदर रमज़ान में है। वो यकीन के साथ कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम बेशक मैं जानता हूँ वो कौन सी रात है। ये वही रात है जिसमें अल्लाह के रसूल नबी अलैहिस्सलाम ने हमें क़याम का हुक्म दिया। इस रात की सुबह 27 तारीख़ थी और उसकी इलामत ये थी कि सूरज तुलू हुआ लेकिन उसकी सफ़ेदी में शुआएं न थी। और ये भी हो सकता है उस साल 27 की रात हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 27 ही शब कदर हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर मैं शब कदर को पा लूँ तो उसमें क्या कहूँ, यानी मैं कौन सी दुआ मांगूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ करो। सामने जो स्क्रीन पर दुआ नज़र आ रही है, तर्जुमा, ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ कर दे। इससे पता चलता है कि उस रात ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश की दुआ करनी चाहिए, माफ़ी और दरगुजर की दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।